2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और जब मैं उस चीज से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? सर मुझे यदि आप बात करना चाहें उसके बारे में। बिल्कुल सडनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था, लाइक एक खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। काफी बार आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। आई फेल लाइक आई हैड नो पर्पस और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी और जैसे ही शॉट खत्म होता था मैं अंदर में वैन में जाके मैं रोती थी। और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहते हैं और वो मुंबई आए थे और एक दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे और अचानक फिर से मैं रोने लगी। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुआ है या किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था। इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्लीज आप साइकियाट्रिस्ट को फोन करें, जो नॉर्मल डॉक्टर से अलग होते हैं। और जैसे ही मैंने उनको फोन लगाया उन्होंने कहा कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेना है और आपको आके मुझे मिलना है, बिकॉज शी कुड मेक आउट इन माई वॉइस कि मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ। यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ। हमसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। थैंक यू। लेकिन